ऑलराइट जी, सो दिस इज वेयर वी स्टॉप्ड ड्यूरिंग द लास्ट क्लास। आज थोड़ा सा उससे आगे देख लेते हैं। एक तो हमने ये देखना था कि जी हमने जो टेबल बनाया है उस टेबल पे अगर हमने कंस्ट्रेंट्स डालनी है, अभी तक हमने कंस्ट्रेंट्स डाल के नहीं देखा था, तो कंस्ट्रेंट्स किस तरह डालेंगी। फॉर एग्जांपल हमने यूनिक की कंस्ट्रेंट डालनी है किसी कॉलम के ऊपर, या प्राइमरी की बनानी है, या किसी टेबल को हमने ये अलाउ करना है कि वहां पे नल वैल्यू आ सके, तो ये कंस्ट्रेंट्स किस तरह डालेंगी। ठीक है, सो लेट्स से एक नया टेबल बनाने, लेट्स से स्टूडेंट्स के नाम से ये टेबल बनाते हैं और हमने उसके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐड करनी है, कुछ इसके अंदर नए कॉलम्स ऐड करने हैं। सो वी कैन से क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, और मैं इसके अंदर लेट्स से एसआईडी रख लेता हूं ऑफ इंटीजर साइज 5, और मैं इसको कहता हूं कि जी इसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो नॉट नल, और साथ ही मैं इसको कहता हूं जी इसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, ये एक कॉलम आ गया। अगला कॉलम मैं कहता हूं जी एफ नेम का, लेट से डाल देते हैं, लेट से varchar 20। सो 20 टाइप साइज का वो आ सकता है। अगर आप कहते हैं जी 20 बहुत बड़ा है, आप 10 रखना चाहते हैं, आप 10 रख दें। फिर आप एल नेम रख लेते हैं, इसको भी varchar 10 साइज का रख लेते हैं, और साथ ही इसको कह देते हैं इसको खाली नहीं छोड़, इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, तो नॉट नल कर देते हैं इसको भी। फिर हम कहते हैं जी डेट ऑफ बर्थ, ये डेट टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, डेट टाइप की फील्ड होगी। फिर हम जो है वो फोन नंबर कह लेते हैं। फोन नंबर की डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी है, कैरेक्टर होगी, और फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग होगी, क्योंकि आपको पता है कि तमाम फोन नंबर हैज टू हैव 11 डिजिट्स। ठीक है, और अगर आप उसको इंटीजर टाइप का रख लेंगे, ठीक है, तो शुरू का जो लीडिंग जीरो है उसका क्या करेंगे। ठीक है, वो तो जब लीडिंग जीरो, तो जैसे आप उसको रिव्यू कर रहे होंगे तो लीडिंग जीरो तो गायब हो जाएगा। ठीक है, सो हम कहेंगे जी फोन नंबर जो है वो करेक्टर टाइप का होगा, और इट वुड बी एग्जैक्टली 11 कैरेक्टर्स। ना 11 कैरेक्टर से छोटा हो सकता है, ना 11 कैरेक्टर से बड़ा हो सकता है। सिमिलरली हम जीपीए रख लेते हैं, जीपीए वुड बी अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 3,2, 2 डिजिट्स डेसिमल के बाद, और टोटल 3 डिजिट्स। ठीक है, टोटल 3 डिजिट्स और 2 डिजिट जो है वो उसके बाद। फिर हमारे पास लेट्स से सेक्स आ गया, सेक्स आ गया, इट वुड बी varchar 4 1 कर देते हैं इसको, मेल या फीमेल के लिए। और इसके साथ ही हम कहते हैं जी जीपीए को भी हम कहते हैं जीपीए वुड आल्सो बी नॉट नल, जीपीए भी खाली नहीं छोड़ सकते। फिर आप इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि जी डिफॉल्ट वैल्यू लेट से m, अगर आप किसी ने वैल्यू नहीं डाली तो ऑटोमेटिकली m लग जाएगा। ये लेट से हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब हम प्राइमरी की बताना चाहते हैं। प्राइमरी की बताने का एक तरीका तो यह है कि आप प्राइमरी की को इस जगह पे बता दें, यहां पे बता दें कि ये प्राइमरी की है। ठीक है, लेकिन यहां पे सिर्फ उसी वक्त आ सकती है जिस वक्त आपके पास सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की हो। अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स की प्राइमरी की है तो यहां पे नहीं आ सकती। ठीक है, सो दूसरा तरीका प्राइमरी की डालने का यह है कि जब आप सारे कॉलम्स को डिफाइन कर लें उसके बाद आप बताएं प्राइमरी की, प्राइमरी की लेट से आप कहते हैं जी एसआईडी। अगर आप कहते हैं जी एसआईडी और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए तो यहां पे डीओबी डाल दें और ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें। यहां पे आप सिर्फ एसआईडी को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो इसका मतलब है कि सिर्फ एसआईडी जो है वो आपकी प्राइमरी की बन जाएगी। सिमिलरली आपके पास अगर कोई टेबल लेट से ग्रेड्स के नाम से जहां पे आपने जीपीए की वैल्यू वो की हुई है, ठीक है, यहां पे देखिए जीपीए की वैल्यू मैंने क्या रखी हुई है, फ्लोटिंग पॉइंट रखी हुई है। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि लेट से जीपीए रेफरेंसेस, लेट से मेरे पास ग्रेड्स का टेबल है, ग्रेड्स का टेबल और उसके अंदर से जीपीए का कॉलम, ग्रेड्स का टेबल और उसके अंदर से जीपीए का कॉलम। और जब ये सारा खत्म हो जाए तो फिर ये जो हमने ब्रैकेट ओपन किया था, ये वाला ब्रैकेट जो रेड कलर का हमने ओपन किया था, ये ब्रैकेट क्लोज होगा और उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा।
अगर आपकी एक से ज्यादा प्राइमरी फॉरेन कीज होंगी तो एक से ज्यादा फॉरेन की के आपके वो बन जाएंगे, या आपकी फॉरेन की आ रही है या आपकी प्राइमरी की आ रही है। ठीक है जी। लेट से हमारे पास एग्जिस्ट करता है, हम ये ज्यूम करेंगे हमारे पास ग्रेड्स का टेबल एग्जिस्ट करता है, सिर्फ आपको फॉरेन की बनाना बता रहा हूं कि फॉरेन की को हम किस तरह बनाते हैं जी। ऑल्टर करके कर लें, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जिस वक्त आपने क्रिएट टेबल के वक्त के टाइम पे फॉरेन की बनानी तो किस तरह बनाएंगे? ठीक है, तो क्रिएट टेबल के टाइम पे फॉरेन की किस तरह बनेगी, किस तरह बनेगी। ठीक है, ऑल्टर टेबल करके बना लें। ठीक है, सिमिलरली ये एक हमने जो डिस्कस कर लिया कि जी स्टूडेंट को जो हमने पहले एक सिंपल स्टूडेंट बना के देखा था, यहाँ पे हमने एक सिंपल स्टूडेंट बना के देखा था, फिर हमने कहा कि जी अच्छा हम जरा स्टूडेंट को जरा उसके अंदर और एट्रीब्यूट्स डालते हैं, किस तरह डालेंगे। ठीक है, फिर हमने एक और बात ये की थी कि स्टूडेंट के अंदर एक एक करके रिकॉर्ड एंटर होंगे, एक वक्त में एक रिकॉर्ड एंटर होगा। साथ ही हमने ये कहा था कि सारे रिकॉर्ड्स की वैल्यूज देनी लाजमी है और हमें उसी तरतीब से वैल्यूज देनी पड़ेंगी जिस तरतीब से हमारा डेटा जो है वो, यानी टेबल बनाते हुए क्रिएट टेबल के वक्त जो हमने कॉलम की सीक्वेंस बताई थी उसी सीक्वेंस में हमें सारा डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हम उस सीक्वेंस को वायलेट करना चाहते हैं, किसी और सीक्वेंस में डेटा देना चाहते हैं, या सिर्फ 3 कॉलम्स का या 5 कॉलम्स का डेटा देना चाहते हैं, तो फिर किस तरह देंगे। ठीक है, सो अगर मैं इसके अंदर डेटा डालना चाहूं तो इट कुड बी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, और आगे लेट से मेरे पास कौन कौन से कॉलम है, सबसे पहले एसआईडी है, एसआईडी की वैल्यू लेट से मैंने कहा जी 1, फिर मेरे पास फर्स्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम मैंने कहा जी अली। ठीक है, लास्ट नेम आ गया मेरे पास, मैंने कहा जी अहमद। फिर मेरे पास अगला क्या है, फिर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ को खाली छोड़ना चाहता हूं, डेट ऑफ बर्थ को खाली छोड़ना चाहता हूं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा नल। नल लिखने से मेरा वो कॉलम, मेरी उस रो का वो पर्टिकुलर कॉलम जो वो ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, मैंने उसकी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। फिर अगला है जी मेरे पास फोन नंबर, तो मैं यहां पे फोन नंबर दे देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1, लेट्स सी। फिर अगला है जी मेरे पास जीपीए, जीपीए मैं कहता हूं जी 3.23, लेट्स सी। और उसके बाद मेरे पास जेंडर है, मैं कहता हूं जी जेंडर उसका मेल, और ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया और ये मेरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अगर मैंने एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स एंटर करने हो, ये तो सिर्फ एक रिकॉर्ड एंटर हुआ, अगला रिकॉर्ड एंटर करना है तो फिर मुझे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज आगे, ये सारी वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। अगर मैंने एक वक्त में एक से ज्यादा वैल्यूज ऐड करनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, आगे वैल्यूज, लेट्स से रोल नंबर 2 सादिया, लेट्स से अशरफ कर देते हैं। आगे इसकी मैं डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो मैं कहता हूं जी सबसे पहले मुझे ईयर डालना है, तो मैं कहता हूं 2000 डैश लेट्स से 10 डैश सॉरी डैश 18। ठीक है, तो 18 अक्टूबर 2010 डेट ऑफ बर्थ आ गई। उसके बाद मुझे फोन नंबर डालना है, मैं कहता हूं जी 987654322101, लेट्स से। उसके बाद जीपीए डालना है, तो मैं कहता हूं जी लेट्स से 3.00 और फीमेल। ये एक मेरा रिकॉर्ड आ गया, ये ब्रैकेट ऑन हुआ था, ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया और मैंने रिकॉर्ड नंबर 3 एंटर करना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड नंबर 3 है मेरा, लेट्स से सलीम हसन, आ जाता है यार, आ जाता है, सलीम हसन। इसके अंदर मैंने डेट ऑफ बर्थ नहीं प्रोवाइड करनी, तो मैंने इसको नल कर दिया। फिर मैंने इसका फोन नंबर प्रोवाइड करना है, मैं फोन नंबर कह देता हूं इसका जी 786786
78601 लेट्स से। उसके बाद इसका जीपीए आ गया लेट्स से 2.89 और उसके बाद इसका जेंडर आ गया मेल। मैं अगर इसका जेंडर प्रोवाइड नहीं करता, मैंने इसका जेंडर चले मेल कर दिया, ठीक है जी। ये मैंने 2 रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए, ये मैंने 2 रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए। सो इस तरीके से आप 3 रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड जो एंटर करना चाहते हैं वो सारे रिकॉर्ड्स आप एंटर कर सकते हैं। फिर एक और मैकेनिज्म ये हो सकता है कि आप डेटा तो एंटर करना चाहते हैं लेकिन तमाम कॉलम्स का डेटा नहीं देना चाहते, नल नल करके आप नहीं देना चाहते, या कॉलम्स जो है वो आप आउट ऑफ ऑर्डर देना चाहते हैं, जो कॉलम की सीक्वेंस है वो आप आउट ऑफ ऑर्डर देना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम कहेंगे जी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। अब यहां पे पहले देखिए वैल्यूज आ जाता था, मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा, मैं यहां पे सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स लिख रहा हूं जी। मैं सबसे पहले एल नेम दूंगा, फिर मैं एसआईडी दूंगा, फिर मैं जीपीए दूंगा और फिर मैं फोन नंबर दूंगा। मैं ये 4 कॉलम्स प्रोवाइड करूंगा और इस सीक्वेंस में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब यहां पे मैं वैल्यूज लिखूंगा और वैल्यूज के आगे मैंने लिखना शुरू किया लेट्स से हारिस, लास्ट नेम हारिस आ गया, एसआईडी इसका लेट्स से 4 आ गया, उसके बाद जीपीए इसका लेट्स से 3.22 आ गया, फिर फोन नंबर इसका आ गया 987987987001, ठीक है, ये फोन नंबर आ गया। अब मैंने इसका जेंडर प्रोवाइड नहीं किया, ऑटोमेटिकली इसका जेंडर जो है वो मेल सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसका जेंडर मेल सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं एक और रिकॉर्ड देता हूं, लेट्स से मेरे पास एक और स्टूडेंट है आसिफ जिसका लास्ट नेम है, ठीक है, इसका रोल नंबर 5 है, इसका जीपीए जो है वो 2.01 है और इसका फोन नंबर जो है वो 13579012468 लेट्स से ये इसका फोन नंबर है। 11 पूरे हो गए, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं यहां पे कॉमा डाल के फिर अगला रिकॉर्ड एंटर कर दूं, अगला रिकॉर्ड एंटर कर दूं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ जी। और जब खत्म हो जाए तो सेमीकोलन डाल के मैं अपनी स्टेटमेंट को जो है बंद कर लूं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर लूं जी। बाकी वैल्यू की जगह क्या है? ब्लैंक, नल, एम्प्टी, ठीक है। रिक्वायर्ड बना लें, ये देखिए रिक्वायर्ड बनाने के लिए ये नॉट नल लिखा था, जिस तरह मैंने यहाँ पे लास्ट नेम को और जो है वो जीपीए को मैंने नॉट नल कहा है, ये इनकी वैल्यू प्रोवाइड करना लाजमी है जी। मल्टीपल ऐड करते हैं वैल्यूज, नीचे कर लूं जी। जब हम मल्टीपल वैल्यूज ऐड करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि आप जो है वो इस वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे होते, इस वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे होते, जो प्राइमरी की जो भी आपने रखी है वो प्राइमरी की रिपीट होना शुरू हो जाती है जी। प्राइमरी की जहरी बात है, प्राइमरी की जो है वो डेट कैन नॉट रिपीट, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है ना, प्राइमरी की कैन नॉट रिपीट। तो अगर आप प्राइमरी की के कॉलम की वैल्यू रिपीट करना चाहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ अलबत्ता अगर आपकी कंपोजिट प्राइमरी की है, 2 कॉलम मिलकर प्राइमरी की बनेगा। अगर आप अपना ये हैंडआउट देखें, हैंडआउट डेटा वाला हैंडआउट देखें, इसके अंदर अगर आप डिपार्टमेंट लोकेशन का कॉलम देखें, डिपार्टमेंट लोकेशन का टेबल, ये वाला जो छोटा टेबल है, इस वाले टेबल को देख लें, इस वाले टेबल को देख लें, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट लोकेशन दोनों मिलकर प्राइमरी की बन रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट लोकेशन दोनों मिलकर प्राइमरी की बन रहे हैं और डिपार्टमेंट नंबर 5 की वैल्यू रिपीट हो रही है, डिपार्टमेंट नंबर 5 की वैल्यू रिपीट हो रही है और दूसरी तरफ हमारे पास ह्यूस्टन भी रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 एंड ह्यूस्टन का कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हो रहा। एक बार 1 ह्यूस्टन आया, एक बार 5 ह्यूस्टन आया है, ठीक है, 5 भी रिपीट हो रहा है, ह्यूस्टन भी रिपीट हो रहा है, लेकिन दोनों कंबाइंडली रिपीट नहीं हो रहे, एक वैल्यू एक मरतबा ही अपीयर हुई है, ठीक है जी। कोई और सवाल? ये ले